जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और सौभाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर 14 मई की रात 10:32 से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में होंगे। क्या है ये अतिचारी गति? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अत्यधिक गति से गोचर करने लगता है तो उसे अतिचारी गति कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी गति करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर सामान्य गति करते हैं तो 1 वर्ष लगाते हैं, कभी कभी 13 महीने। अब वो 12 महीने के बजाय मात्र 5 महीने में ही एक राशि बदल देंगे। अब इसको देखिए तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई से गोचर करना शुरू करेंगे। 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर लगभग 5 महीने गोचर करेंगे। उसके बाद स्थान परिवर्तित कर देंगे और कर्क राशि पर चले जाएंगे और 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, कुछ ही महीने। उसके बाद तुरंत वापस आ जाएंगे, मिथुन राशि पर आ जाएंगे और 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, 2 जून 2026 तक। अब इस आपाधापी में कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, इतनी फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, लगभग 2.5 गुने तेज गति से मूवमेंट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आप समझ सकते हैं कितनी असाधारण बातें हो सकती हैं। ये बड़े बदलाव, बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रही हैं। अब न केवल देवगुरु बृहस्पति ही अतिचारी हैं इस समय, बल्कि उनका साथ दे रहे हैं शनिदेव भी अतिचारी हैं। शनिदेव मीन राशि पे गोचर करते हुए अतिचारी गति कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेष और वृषभ जैसी परिवर्तनकारी राशियों पर गोचर करेंगे। फलतः 2025 से लेकर 2033 तक का समय ये बहुत ही परिवर्तनों वाला होगा, क्योंकि लगातार 8 वर्ष देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति करेंगे। साथ दे रहे हैं शनिदेव। फलतः बहुत परिवर्तनकारी समय है, युगांतकारी परिवर्तन इसी बीच होने जा रहा है। और ये ऐसी घटनाएं होंगी कि जैसा विश्व आज आप देख रहे हैं 2025 में, आने वाले समय में ऐसा नहीं रहने वाला है। अब सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। बहुत कुछ बदल जाएगा ऐसे में, इसीलिए इसको युग परिवर्तनकारी कहा जा रहा है इस तरह के गोचर को। देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का अतिचारी होना बहुत असाधारण बात है। इसमें तो शास्त्रों में कहा गया है जब ये दोनों अतिचारी होते हैं तो शिव की समाधि भंग हो जाती है और शिव समाधान खोजने निकल पड़ते हैं। शिव तांडव करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं इसी कालखंड में जब शनि और गुरु अतिचारी होते हैं। इस सब का हम पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज राष्ट्र पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, उसके लिए क्या उपाय करें इस वीडियो में उसको बताएंगे। और ऐसे उपाय होंगे जो शास्त्र सम्मत तो होंगे ही और हजारों लोगों पर प्रयोग किए होंगे ऐसे उपाय। अब धनुराशि के जातकों के लिए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है, कहाँ सावधान रहना है और कहाँ से लाभ मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान के और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। 6ठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना या उपस्थित होना अच्छा नहीं माना जाता है। कारण क्या है इसको समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की ग्रोथ कराते हैं। उस भाव की ग्रोथ होती है, अर्थात विस्तार करते उस भाव का। तो ये भाव कौन सा है? रोग, ऋण और शत्रु, अर्थात इसको विस्तार देंगे। यही बड़ा उलटफेर है मकर राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर खतरनाक है, सावधानी भरा होना चाहिए। आपका पूरा अटेंशन देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में इसको दूसरी तरीके से समझिए। देवगुरु बृहस्पति उस भाव पर अटेंशन चाहते हैं आपका, जहां बैठते हैं, जहां दृष्टियां डालते हैं, उस भाव पर आपका ध्यान चाहते हैं। उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को आपको उठाना चाहिए, तब देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देने लगते हैं। जैसे अब आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि है, संवाद और संचार की राशि है। बुध और देवगुरु बृहस्पति बहुत भारी ग्रह हैं, ज्ञान भारी होता है, गुरु का मतलब ही होता है भारी। तो ये भार यहाँ पर आ जाएगा, ये भार यहाँ पर देवगुरु डाल रहे हैं, अर्थात
इस भाव से संबंधित जिम्मेदारी उठाइए। यह भाव क्या है? रोग का है, अर्थात अपने आप को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। उधर से केयरलेस नहीं होना है, हेल्थ को लेकर के केयरलेस नहीं होना है, उस पर ध्यान देना है, उधर लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई ऋण है, कोई आपने लोन ले रखा है, कहीं से उधार रखा है, उसकी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी है, उसके तरफ अटेंशन, उसको खत्म करना है। जी तोड़ मेहनत करके धनार्जन करके उसको हम खत्म करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ शत्रु, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक, उन शत्रुओं पर काम करने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, वो आपका अलर्टनेस चाहते हैं, आपका ध्यान चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति मदद करने लगेंगे अगर आप उस दिशा में काम करने लगेंगे। लेकिन अगर उसको आपने छोड़ा, ठंडे बस्ते में डाला, लापरवाही की, तो वो समस्या पैदा कर देंगे। ये रोग, ऋण, शत्रु इस तरह के छठे स्थान पर बैठ करके आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देंगे, आपके लीवर और पेट को प्रभावित कर देंगे। और अगर कमोबेश कुंडली में, आप लग्न कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं हैं और छठे स्थान आदि पे कहीं गोचर कर रहे हैं, तो ये भारी समस्या पैदा कर देंगे मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी है। पराक्रम के भाव के स्वामी का छठे स्थान पर गोचर करना यह दिखा रहा है कि आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, काम को कल पे टालने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसी से आपको बचना होगा, इसी पे आपको काम करना होगा। जो काम मिले, जो काम करना है आज ही करना है, उसको आज ही समाप्त कर देना है। शुरू ही नहीं करना, उसको समाप्त करने के लिए पूरा कटिबद्ध रहना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। तो अर्थात जो भी काम मिले उस पर कोई लापरवाही नहीं। भाई बहनों का ध्यान रखिए, अपने पराक्रम पर ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान के स्वामी, खर्चों के स्वामी हैं, व्यय के स्वामी हैं, एक्सपेंसेज के स्वामी हैं। तो अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए साहब। खर्चे आपके बढ़े ना, जो अति आवश्यक है वही खर्चे हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। एक अच्छी बात यहां पे है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उसी भाव पर पड़ रही है, तो खर्चे होंगे लेकिन अनावश्यक नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं होने देंगे देवगुरु बृहस्पति। ये डोनेशन का, दान का भाव है, वहां पर अटेंशन चाह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। दान करिए, डोनेशन करिए। कुछ लोग कहते हैं पैसा ही नहीं, कहां से दान करें। अरे भगवान जब भी किसी से लेता है इस सृष्टि में, पहले किसी को कुछ भी देता है तो पहले उससे लेता है। ये नियम है भगवान का। जिसको भी दिया है पहले उससे लिया है। द्रौपदी से पहले लिया है, तब साड़ियों का अंबार लगा दिया है। सुदामा से पहले 4 मुट्ठी चावल लिए हैं साहब, 3 मुट्ठी चावल लिए हैं, तब जाकर के उनको तीनों लोगों का साम्राज्य दे दिया है। भगवान बिना लिए कुछ नहीं देते हैं। तो पहले दान करिए, तब अपने लिए अर्थ की कामना करिए। ये इस प्रवृत्ति से बाहर आइए कि पहले भगवान हमको दे तब हम दान करेंगे। दीजिए, झोली भर जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके कैरियर पर पड़ेगी। सर्विस, नौकरी के स्थान से सीधे कैरियर के स्थान को देखेंगे। यहाँ पर ग्रोथ करेंगे देवगुरु बृहस्पति, इस भाव की वृद्धि करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, सब जगह की वृद्धि करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। कैरियर में प्रोन्नति होने वाली है, कैरियर का विस्तार होने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी दूसरी चाह रहे तो नौकरी दूसरी मिल सकती है। नौकरी करते हुए व्यापार बुद्धि आपकी जागृत हो रही तो व्यापार आदि भी कर सकते हैं। ये सी स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, मकर राशि के जातक, क्षमा करिएगा यहाँ पर धनु ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मकर राशि है। मकर राशि के जातक जो भी इस दिशा में काम करेंगे, नौकरी प्राप्त करने के लिए जो काम करेंगे, उनको नौकरी प्राप्त होती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की चर्चा हम कर चुके हैं। विदेश से लाभ आपका होता हुआ दिख रहा है, फॉरेन से कोई कनेक्शन है, वहां से आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति खर्चे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे अगर आप दान धर्म आदि पे, तीर्थ यात्राओं पे खर्च करते हैं तो आपके लिए शुभ होंगे। कुछ गरीबों की मदद करिए, धन को बचा करके। जो लोग, क्योंकि ये चिकित्सा का भी स्थान है, हॉस्पिटल का भी स्थान है, ये द्वादश स्थान, तो अब चूंकि आप वो रोग तो बढ़ ही रहा है तो हॉस्पिटल न जाए, रोग तो दूसरों की चिकित्सा में मदद करेंगे, गरीबों की चिकित्सा में मदद करेंगे, तो आप अपने रोग पे खर्च करने से बच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जातकों के लिए जो 9वीं दृष्टि है वो धन स्थान पर पड़ रही है। अब अर्थ की दृष्टि पर पड़ेगी ये, तो यहाँ पे धन का लाभ कराती हुई दिख रही है। धन आपका बढ़ेगा, यहां से देखेंगे धन आपका बढ़ेगा। खासकर ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। एडवाइजरी से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, देवगुरु ज्ञान है,
किसकी राशि पर हैं? संवाद की राशि पे हैं, मिथुन राशि पे। तो अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। काउंसलिंग जो लोग करते हैं, एडवाइजर हैं, वित्तीय एडवाइजरी करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी, सबके लिए बहुत जबरदस्त ये लाभ देंगे देवगुरु बृहस्पति। वाणी स्थान भी है यहाँ पे, वाणी में एक विशेष आकर्षण आपके पैदा करेंगे। तो लेकिन धन का थोड़ा सा व्यय आपके रोग ऋण शत्रु पर जरूर कराएंगे, लेकिन धन को वृद्धि भी करेंगे। बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं, बशर्ते कि इन भावों की जिम्मेदारियों को आपको उठाना पड़ेगा, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अन्यथा बड़े उलटफेर करने के भी मूड में देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्दबाजी में है, कुछ छूटने न पाए, ध्यान रखना है हर चीज का, कि पीछे मुड़ करके देखते रहना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, पीछे चलने भी लगेंगे, आ जाएंगे कर्क राशि पे जाने के बाद पुनः इसी पे आ जाएंगे। तो ये सब कुल मिलाकर के आपके लिए फायदेमंद होगा। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर का, अतिचारी गोचर का। अब वो उपाय कौन सा करें जिसमें हम आपकी रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें, समाज और राष्ट्र भी मजबूत हो, ऐसा क्या उपाय करें? उसके लिए समझना होगा देवगुरु बृहस्पति किस राशि पर गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, बुध के प्रत्येक देवता हैं भगवान महाविष्णु। देवगुरु बृहस्पति के भी प्रत्येक देवता भगवान महाविष्णु है, तो महाविष्णु की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और वो अल्टीमेट है, अद्भुत है। वो कौन सा है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान विष्णु की उपासना का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है महाभारत में, अनुशासन पर्व में। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, 2 बार कम से कम करिए। सुबह 1 बार कर लीजिए, 1 बार रात में कर लीजिए। 3 बार कर लेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। साथ ही साथ गजेंद्र मोक्ष का, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की एक स्तुति आती है, बहुत दिव्य स्तुति है, उसके साथ इसको पढ़िएगा तो आपकी सब प्रकार से रक्षा होगी। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, 5, 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपका सब प्रकार से मंगल करें, सब प्रकार से आपको सुरक्षित रखें। ऐसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।